बड़ा परिवर्तन चाहते हैं तो हम आपको कहना चाहते हैं, जो हमारा 5 न्याय है, उस न्याय के तहत नारी न्याय के माध्यम से हर गरीब परिवार की महिला को, एक महिला को हर साल 1 लाख रुपया प्रति महीना 8,500 रुपया देने का न्याय पत्र तैयार किया। हर नौजवान को जिनके पास डिग्री है, डिप्लोमा है, उनके लिए 1 लाख तक के रोजगार की गारंटी हम युवा न्याय के तहत कर रहे हैं। हर वो विद्यार्थी, अगर इस देश में बड़े पूंजीपतियों का 16 लाख करोड़ कर्जा माफ हो सकता है तो इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो हम विद्यार्थियों का एजुकेशन लोन माफ करेंगे। ये हम मुद्दा लेकर आए हैं। इसीलिए हम आप सबसे ये कहना चाहते हैं कि मुझे आता नहीं ना मोहतरम को मोहतरम कहना, किसी को ज्यादा किसी को कम कहना। अगर हम आपके बीच आज यहाँ खड़े हैं तो हम मनोज तिवारी जी की तरह अपने विपक्षी को सिर्फ बदनाम नहीं करेंगे। हमारे पास इस देश को, इस क्षेत्र को बदलने का विजन है और आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो उस विजन को हम लागू करेंगे। जो इस इलाके के लोग जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं उन समस्याओं का समाधान हम लेकर के आए हैं। हमको मालूम है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में रहने वाले लोग जाम की समस्या से जूझते हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली में रहने वाले लोग सड़कों की चौड़ीकरण नहीं होने से यातायात की समस्याओं से रोज जूझते हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली में बड़ा मजेदार है सर, नल से पानी आता नहीं है और नाली से पानी रुकता नहीं। ये जो हालत है, इस हालत से हम परिवर्तन चाहते हैं और हम जो सवाल उठा रहे हैं उस सवाल का असर देखिए साहेब। 10 साल से आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। 10 साल से वो गुजरात छोड़ करके दिल्ली में रहते हैं। हुजूर आते आते बहुत देर कर पहली बार उत्तर पूर्वी दिल्ली में चुनाव प्रचार में आए हैं प्रचार करने के। ये आपके आशीर्वाद का असर है कि हम जो सवाल पूछ रहे हैं उससे मनोज तिवारी जी घबरा रहे हैं और उसी घबराहट में उन्होंने हमारे ऊपर हमला कराया तो हमने भी उनके लिए गाना गा दिया। उनको गाना बहुत पसंद है ना, वो एक गाना गाए, बेबी बियर पी के नाचे लगली छमक छमक, उनके लिए गाना गाए हैं। मनोज तिवारी भागे लगलन नाली देख के छमक छमक। गली में जा रहे हैं लोग उनसे पूछ रहे हैं पुस्ता रोड क्यों नहीं तैयार कराए, जो होना था उसको तो छोड़ दीजिए। कहते हैं ना, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। जो करना था वो किए नहीं, उल्टे जो एक्सप्रेसवे बन रहा है उसके चक्कर में दिल्ली के लोग पहले दिल्ली से उत्तर प्रदेश जाएंगे, उत्तर प्रदेश से घूम करके फिर वापस दिल्ली आएंगे। जी ब्लॉक के लोग अंडरपास की मांग कर रहे हैं और जहां लोग अंडरपास की मांग कर रहे हैं उसी सभापुर वार्ड में चौहान पट्टी को सांसद महोदय ने गोद लिया था। गांव तो वहीं का वहीं है, मीडिया को जरूर गोदी में बिठा लिया है। जो लोग आ रहे हैं मैं उनसे आग्रह करता हूं एक बार जाइए तो उनकी गली घूमकर आइए तो। काजीपुर गांव भी गोद लिया था बुरारी में। बुरारी की हालत यह है भाइयों कि डीडीए एनओसी के नाम पे लोगों के घरों को बिजली काट देती है। ग्राम सभा की जमीन है, कृषि वाली जमीन है, एग्रेरियन लैंड, नॉन एग्रेरियन लैंड, एनओसी के चक्कर में फंसा करके बना बनाया मकान लोगों का ढेर कर देता है। लोगों के सपने तोड़ रहे हैं ये, लोगों के घर तोड़ रहे हैं ये, और टुकड़ा टुकड़ा गैंग हमको बोलते हैं। बेईमानी, ये जो बेईमानी इन्होंने देश पे थोपी है, 10 साल से जिन्होंने कोई काम नहीं किया है उसका हिसाब लेने का वक्त है। और ये जरूरी इसलिए है, इधर कुछ हमारी माताएं बहनें खड़ी हैं। हम जब दिल्ली आए पढ़ने के लिए तो रोटी बनाना सीखे। शुरू में रोटी बनाते थे तो अफ्रीका का नक्शा बन जाता था, फिर धीरे धीरे गोल होना शुरू हो गया। रोटी बनाते हुए एक बात ख्याल आया, रोटी को समय पे पलटते रहिए नहीं तो रोटी जल जाती है। मैं कहता हूँ
सत्ता और रोटी पलटते रहिए, नहीं तो सत्ता निरंकुश हो जाती है और रोटी जल जाती है। अगर हमको एक बार किसी को चुन लिया और उसी को चुनते रहना होता तो 5 साल में चुनाव नहीं होता। 5 साल में चुनाव ऐसे ही होता है जैसे 1 साल में परीक्षा होती है। और जो तेज विद्यार्थी होता है वो साल भर पढ़ता है, और जो घूसखोर विद्यार्थी होता है वो परीक्षा की रात में पढ़ता है चोरी करने के लिए। मनोज तिवारी जी पिछले 10 साल में जितनी बार बाबरपुर विधानसभा नहीं आए हैं उससे ज्यादा बार पिछले 10 दिनों में चक्कर लगा करके जाते हैं। ये होता है कि जब तक बच्चा रोता नहीं है माँ को भी नहीं पता चलता है कि भूख लगी है, इसको रोटी खिलाना है, भूख लगी है, इसको दूध पिलाना है। अपने हक के लिए लड़ना होता है। और देखिए साहब, अभी तो हम पार्षद भी नहीं हैं, विधायक भी नहीं हैं, केवल एमपी के कैंडिडेट हैं। अभी प्रधानमंत्री आए हैं, अपना आशीर्वाद दीजिए, पूरी की पूरी सरकार को यमुना पार लेकर गया। और ये जीवन का संयोग है, ये जीवन का संयोग है कि मेरा नाम कन्हैया है और ये यमुना का किनारा है। हम किताब में पढ़ा करते थे, यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। मैं आप सब लोगों से ये चाहता हूँ कि जो आशीर्वाद आप लोगों ने दिया है, यह आखिरी अपील है आपसे हमारा, वो आशीर्वाद बनाए रखिए। और आने वाली 25 तारीख को आपको सिर्फ मतदाता की तरह नहीं, एमपी कैंडिडेट मान करके आपको वोट करने के लिए जाना है। बोलिए, आप एमपी कैंडिडेट बनेंगे? तो आप सब एमपी कैंडिडेट हैं। इस बार का चुनाव तानाशाही को जवाब देने का चुनाव है। इस बार का चुनाव अन्याय को जवाब देने का चुनाव है। इस बार का चुनाव जेल का जवाब वोट से देने का चुनाव है। तो बोलिए, आप लोग बदलाव करेंगे? दोनों हाथ उठाकर बोलिए, बदलाव होगा। आप लोगों ने चाह लिया तो बदलाव होगा। और अगर बदलाव होगा तो ये 5-10 मिनट की मुलाकात नहीं होगी, पूरा 5 साल आपके साथ रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से आप सबका शुक्रिया।